निवेदयामि प्राणाय पानाय उदानाय ध्यानाय समानाय स्वाहा। पानी घुमा ले केला में घुमा दो ना पानी। आचमनी जलम निवेदयामि। बोलिए श्रीमन महागणाधिपति गणपति महाराज की जय। कलश वरुण देव की जय। सभी आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। सभी भगवत भक्तों की जय। श्री शिव कथा की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया जाओ तुम ले रहा और कथा ला सुनिए। वहाँ पे ना देवा माला लाए लाए ना। हाँ चलो ना तो देवा चढ़ा दो शिव जी में। पहले 1 लोटा जल चढ़ा दहा शुरू, एक बाद दूध दही घी मधुरा सब लोग चढ़ा जावा। पंचामृत हुई तो पंचामृत लग करा देवा। हाँ चला चढ़ा देवा ना, शिव जी के पूजा कर देवा। हरि ओम सहस्रशिरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाश भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत दशांगुलं मां पुरुष एवेदं गुं यत् भूतं। दही वही दूध सब लोग चढ़ा जावा। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुष्यः पयः स्नानं प्रतिगृह्यतां दध्यानीतं मया देवः गृहाण परमेश्वर दधि स्नानं समर्पयामि। फिर 1 लोटा जल शुद्ध जल पंचामृत के बाद। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सत्रोतसः पंचधासो देशे भवत्सरितः पंचामृत स्नानं निवेदयामि। श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुद्ध जल होगी, शुद्ध जल से शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालः आश्विनः रुद्राय पशुपतये शुद्धोदक स्नानं जलम निवेदयामि। बेलपान फूल एमल चढ़ावा। हरि ओम सफेद चावल लेला हो इसमें सफेद चावल पहले सफेद चावल चढ़ावा, फूल चढ़ावा, बेलपान चढ़ावा। ओम नाना विधि पत्रम पुष्पम अक्षतान समर्पयामि। श्री सांब सदा शिवाय नमः। पत्रम पुष्पम अक्षतान समर्पयामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं पुष्पेशं च शिवालये। 12 ज्योतिर्लिंगाय नमो नमः। चंदनम अबीरम कुंकुमम रोल्यम समर्पयामि। श्री सांब सदा शिवाय नमः। नानाविधि परिमलम द्रव्यम समर्पयामि। ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनम सुरिलतम कंठे च मुक्तावली। कृष्ण जी के भी पूजा करता है संगे मां। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते ओम राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषं। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वृंदावन बिहारणे नमः। नानाविधि पत्रं पुष्पं
पंचोपचारार्थे सर्वोपचारार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। सब ला चढ़ा देवा बढ़िया भगवान ला अक्षत पुष्प। ओम वृंदावनाय श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। एक बार झूला ला झूला देवा भगवान ला, है ना। ओम कृष्णाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। वृंदावन बिहारने नमो नमः। बोले श्रावण झूला महोत्सव की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। विराजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। हरिः ओम। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणुरध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए तो नासहि विघ्न अनेक। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहस्रशिरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाश भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा अतिष्ठत दशाङ्गुलं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च
श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धितुरामेशं नागेशं दारुकावने वाणारस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये एतानि द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शिव कथा की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री कलश वरुण देव की जय। आवाहित प्रतिष्ठित सर्वे देवी देवताओं की जय। तोरण मातृका देवी की जय। बोलिए शिव कथा महोत्सव की जय। आवा भगवान के कुछ समय नाम संकीर्तन करते हैं और नाम संकीर्तन के बाद में आज की जो कथा है तो कथा को हम सब श्रवण पान करेंगे। बड़े ही भाव से भगवान के ही भजनों की ओर चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 वो तो वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है
शिव कथा की जय। अथ आद्यांतमंगलम जात समान भाव। आद्यांतमंगलम जात समान भावा। आर्यं तमीसं अजरा अमर आत्मदेवं पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरम्बिकेशम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। आज की कथा में आप सभी भक्त जो उपस्थित हैं उन सभी भक्तों को आज के इस कथा बेला में स्वागत करते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया है कि कैसे भगवान शिव की कृपा से प्रेत बिंदुक का उद्धार हो गया था। कल सुने ना कथा कि बिंदुक नाम का जो प्रेत था, पिशाच था, जो विंध्य पर्वत में रहता था, उसको शिव कथा सुनाया गया। अब किसने कथा को सुनाया है? तुंगरुका जी ने, है ना। यक्षराज हैं तुंगरुका जी, उन्होंने उनको शिव की कथा को सुनाया है। और शिव की कथा सुनने का फल क्या मिला कि वो प्रेत जो था वो दिव्य शरीर बना लिया। कल की कथा सुने ना, एक विमान आया था स्वर्ण से जुड़ा हुआ। अब उस सोने के विमान में बैठ करके वो तुंगरुका जी के कथा सुनाने पर वो कहाँ चले गए? पत्नी के सहित शिवलोक को चले गए। तो ये होता है भगवान शिव की कथा सुनने का फल। कहते हैं सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया है कि हे सूत जी महाराज, शिव कथा सुनने का जो फल है, कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसको हमें सुनाने की कृपा करिए। तो सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को कहते हैं कि देखिए शौनकाद ऋषियों, क्या होता है कि जो भगवान शिव की कथा को सुनता है उसको क्या प्राप्त होता है? संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम भुक्तिम मुक्ति प्रदायकम। जो भगवान शिव की कथा को सुनता है तो उसको क्या मिलता है? भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए भुक्ति मतलब होता है भोग। भोग मतलब हमको धन चाहिए तो धन मिलेगा, हमको खाने पीने की सामग्री चाहिए तो खाने पीने का सामग्री मिलेगा, है ना। हमको मकान चाहिए, दुकान चाहिए, रोजगार चाहिए, तो वो सब भगवान शिव की कृपा से मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भोग बोलते हैं, भुक्ति। और दूसरा क्या मिलता है? बोले मुक्ति मिलता है ना। हमको भव बंधन से मुक्ति चाहिए तो भगवान शिव की कथा सुनने से हमको भव बंधन से मुक्ति भी वो दिला सकते हैं, मिल जाती है। और कहते हैं शिव पुराणस्य महात्म्यम सर्वकामदम। और इतना ही नहीं, जो शिव पुराण की कथा को भक्ति भाव से सुनता है तो उसको क्या मिलता है? सर्व कामदम। जो भी उनके मन में कामना रहती है, कामना है ना रहती है, तो उसकी कामना की जो पूर्ति है वो भगवान शिव की कथा को सुनने से प्राप्त हो जाता है। अब इतना ही नहीं बोल रहे हैं, और क्या मिलता है? शिव प्रियम रम्यम भव रोग विनाशनम। भगवान शिव की प्रसन्नता होती है। इस कथा को जो सुनता है तो उससे भगवान शिव क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। वो भगवान शिव का प्रिय बन जाता है ना। और दूसरा क्या मिलता है? भव रोग विनाशनम। जितने प्रकार के संसार के जो रोग हैं,
है ना, उन सभी भव रोगों का भी निवारण हो जाता है। तो भगवान शिव की कथा सुनने से ये सब प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भी भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं तो उनको क्या होता है, पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब भगवान की कृपा से ये जन्म जन्मांतर का जो बंधन होता है वो भी कट जाता है। जैसे हमारा क्या है, एक बार जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म हो जाता है ना। पुनरअपि जननी पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम, यानी बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। लेकिन जब हम शिव की भक्ति को करेंगे तो ये जन्म जन्मांतर का जो आने जाने का चक्र है वो भगवान शिव की कृपा से वो मिट जाता है। जैसे कल कथा आपने सुना ना, बिंदु गौर उसकी पत्नी को भगवान शिव ने अपने लोक में रख लिया, फिर कहीं वो गए नहीं, है ना। तो इस प्रकार से शिव की कृपा से और क्या मिलता है, कह रहे हैं सभी प्रकार के गुणों को प्राप्त करके वो अंत में क्या प्राप्त करता है, परम शिव अनंत आनंद सांद्रम प्रपद्ये। अंत में उसको परम आनंद परम धन की प्राप्ति हो जाती है। परम आनंद कौन है, शिव की पूजा करेंगे तो आपको कृष्ण की पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करने का सौभाग्य मिलेगा। शिव क्या दिलाते हैं, आनंद को प्रदान करते हैं। और आनंद कौन है, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, है ना। वही कृष्ण तत्व जो रहता है, आनंद है, उसको भगवान शिव की पूजा करने से कृष्ण तत्व हमको मिल जाता है, आनंद मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। इस प्रकार से जब कथा को सुनाया है तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा है कि हे सूत जी महाराज, ये तो बताइए वो भगवान शिव की कथा कौन सी है, शिव को हम कैसे पा सकते हैं, शिव को पाने का कोई सरल उपाय होगा तो उसको भी बताने की कृपा करिए। तो ऐसे प्रश्न को सुन करके कह रहे हैं सूत जी महाराज, देखिए शौनकादि ऋषियों, कथा को तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको शिव महापुराण का पहला श्लोक सुना रहे हैं। यहीं से शिव महाकथा की शुरुआत होती है। आप लोग भी बोलेंगे, आता होगा तो बोलेंगे, नहीं आता होगा तो हाथ जोड़ के भगवान से इस प्रथम श्लोक को सुनेंगे, है ना। ये देखिए शिव पुराण का पहला श्लोक सुना रहे हैं। आद्य अंत मंगलम जात समान भाव आर्यम तमीशम अजरा अमर आत्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम्बिकेशं संभावये मनसि शंकरम्बिकेशं। ये शिव महापुराण का पहला श्लोक है। जब हम किसी कथा को सुनते हैं तो पहले प्रथम श्लोक को बोला जाता है ना। अब प्रथम श्लोक को जो सुन लेता है तो उस प्रथम श्लोक में पूरे कथा का सार उसी में छिपा रहता है। कथा का सार क्या, देखिए एक एक मैं तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोलते जाइएगा, है ना। इस कथा में इसको बोलने का बहुत बड़ा फल है। पहले बोलिए आद्य अंत मंगलम जात समान भाव। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव जो हैं वही कौन है, इस सृष्टि के बनाने वाले हैं। इस सृष्टि को कौन बनाता है, भगवान शिव इस सृष्टि को बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आदि बोलते हैं, आदि, है ना, आद्य। तो इसमें कह रहे हैं ना आद्य पहला बोला जा रहा है, फिर बोलते हैं अंत। भगवान शिव ही क्या है, इस संसार के अंत हैं। अंत मतलब इस संसार को मिटाने वाले कोई हैं तो कौन है, भगवान शिव हैं, है ना। संसार को बनाते भी शिव हैं और संसार को मिटाते भी शिव हैं। ये दोनों का अर्थ समझे ना। आद्य मतलब होता है आदि
और अंत मतलब होता है अंतिम, है ना। तो भगवान शिव ही इस संसार के प्रारंभ हैं और भगवान शिव ही इस संसार के अंत हैं। और कहते हैं अजात जात समान भाव, भगवान शिव भी क्या हैं, इस संसार के मध्य हैं। मध्य मतलब इस संसार के पालन पोषण करने वाले कोई हैं तो वो कौन है, भगवान शिव ही इस संसार के पालन पोषण करने वाले हैं। तो भगवान शिव देखिए, भगवान शिव आदि हैं, भगवान शिव मध्य हैं, भगवान शिव अंत हैं, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इतना लिख दिए हैं तो इतने में समझना नहीं है। तो आद्य का मतलब समझिए। आद्य मतलब होता है जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, न सूर्य थे, न चंद्रमा था, न अग्नि थे, न वायु था, न जल था, यहाँ तक के पृथ्वी भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी जब, तो उस समय भी कौन थे, वही भगवान शिव थे, है ना। और भगवान शिव का कभी भी जन्म नहीं होता, न उनकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती। भगवान कभी आते जाते नहीं हैं, वो यथावत रूप से सदैव बैठे रहते। तो भगवान शिव आदि हैं। तो आदि का अर्थ ये होता है भगवान शिव जब कोई नहीं था तब भी थे, तो कोई नहीं था तब भी थे, वो किस रूप में हुए, ब्रह्मा के रूप में हुए। तो आदि कौन है जी, ब्रह्मा है ना। इसलिए ब्रह्मा को क्या बोलते हैं, आदि प्रजापति कहते हैं। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, आदि प्रजापति, उसका नाम हो गया। और भगवान शिव ही मध्य हैं, मध्य है। तो मध्य का काम क्या है, पालन पोषण करना। तो हमको खिलाते पिलाते कौन है, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, है ना। वही कृष्ण है, वही राम है। तो इस प्रकार से जो हमारा पालन पोषण करता है, हमको खिलाता पिलाता है, हमारे जीविका को चलाता है, वो कोई और नहीं है, वो नारायण बन करके भगवान शिव ही हमारा पालन कर रहे हैं, है ना। तो पालन करने वाले कौन हो गए, शिव हो गए, ये मध्य हुए। और अंत क्या हुआ, जो अंतिम समय में जब हम इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो उस समय हमारा कोई साथ देता है, तो वो कौन है, रुद्र है। रुद्र मतलब महादेव हैं, शिव हैं। वही शिव आज क्या बने हैं, रुद्र बन करके हमारा संहार जब होता है तो हमको यहाँ से ले जाने का कार्य कोई करता है, तो कौन करता है, रुद्र करते हैं, है ना। और रुद्र कहाँ बैठता है, शमशान में बैठते हैं, शमशानवासी हैं। इसलिए शिव की जो पूजा करने वाले अघोरी लोग रहते हैं, कल मैं बता रहा था 3 तरह के शिव की पूजा होती है, कहा था। भगवान शिव की पहली पूजा है ब्रह्म पूजा। ब्रह्म पूजा कितने से कितने बजे तक करना चाहिए बोला था, ब्रह्म की पूजा होती है सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह के 11 बजे तक पूजा होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोला था, ब्रह्म पूजा। तो भगवान ब्रह्मा भी हैं, शिव जी ब्रह्मा भी हैं, आदि ब्रह्मा है, तो इसलिए उनकी पूजा ब्रह्म पूजा होती है। भगवान शिव मध्य है, तो मध्य है, तो मध्य में कौन बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं, नारायण बैठे हैं। तो 11 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक की पूजा को हम क्या पूजा कहते हैं, श्री पूजा कहते हैं। भगवान विष्णु हमको पालन पोषण कराते हैं। अब भगवान शिव की अगली पूजा है जिसका नाम है रुद्र पूजा। रुद्र पूजा का समय क्या है, रात्रि 8 बजे से लेकर के मध्य रात्रि के 2 बजे तक जो भगवान की पूजा करता है उसको क्या पूजा कहते हैं, रुद्र पूजा कहते हैं। तो इस रूप में भगवान शिव ब्रह्मा भी बने, भगवान शिव विष्णु भी बने, और भगवान शिव क्या बने, रुद्र भी बने। इतना समझ गए, इतने का अर्थ उतना है, और बहुत सारा अर्थ है, लेकिन मैं छोटा सा अर्थ आपको बताया। तो पहला श्लोक क्या है, आद्य अंत मध्यम जात समान भाव। भगवान शिव आदि में भी बैठे रहते हैं, मध्य में भी बैठे रहते हैं, और अंत में भी बैठे रहते हैं। किस रूप में, समान भाव।
कि कभी कम ज़्यादा रूप में नहीं बैठते वो भगवान शिव। मान लो 100% वो ब्रह्मा बन के बैठे हैं तो 100% ही वो विष्णु बनकर बैठेंगे और 100% ही वो रुद्र बन करके बैठेंगे। समझे ना? कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा 100% रुद्र है यानी शिव है, ब्रह्मा 100% विष्णु है और ब्रह्मा ही 100% शिव है। यानी ब्रह्मा भी तीनों रूप में बैठता है, विष्णु भी तीनों रूप में बैठता है और शिव भी तीनों रूप में बैठता है। इसलिए जब हम भगवान, इसका उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मेरी बात झूठी है कि सही है इसको चेक करो आप, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात में मत आना, उसका उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हम भगवान शिव की आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं जी? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव बोलते हैं। आरती में बोल दिया कि ब्रह्मा वही है, विष्णु वही है और शिव भी वही है, भगवान भोले। तो इसलिए इसी तीनों को कह रहे हैं आद्य अंत मंगलम जात समान भाव। भगवान शिव हमारे आदि में भी ब्रह्मा बन करके हमारा क्या करते हैं? मंगल करते हैं। मंगल, मंगलम मतलब क्या होता है? मंगल करने वाले, है ना? और मंगल करने वाले, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल करने वाले हनुमान जी महाराज हैं, मंगल करने वाले, है ना? इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह जिसको पीड़ा पहुंचा रहा है तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आप हनुमान जी का पूजा करोगे तो मंगल ग्रह के जितने भी दोष हैं वो सब दोष का विनाश हो जाएगा, कोई मंगल संबंधी दोष नहीं रहेंगे, है ना? अब मान लो किसी को मंगल दोष है तो मंगल दोष होने का कारण क्या होता है? तो पहला कारण है विवाह में रुकावट आ जाती है। जिसको मंगल का दोष रहता है ना तो विवाह देरी से होता है, मांगलिक जिसको बोलते हैं, मंगल का दोष। अब इस मंगल के दोष को काटने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? महाकालेश्वर उज्जैन जाना पड़ेगा। अब उज्जैन में एक भगवान की प्रतिमा है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है भौम मंदिर। भौम मंदिर मतलब जिसको बोलते हैं धरती पुत्र। धरती पुत्र कौन है? मंगल देव। वहाँ एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है मंगल देव का मंदिर, है ना? उस मंगल देव के मंदिर में जा करके वहीं पर मंगलिक दोष को काटा जाता है, उसका निवारण पूजा पाठ किया जाता है। तो वहाँ जा करके यदि आप मांगलिक दोष का निवारण करेंगे तो उसका निवारण हो जाता है। दूसरा बता रहे हैं कि जिसको मंगल दोष है तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव के पूजा करने से भी सभी प्रकार के अमंगल का नाश हो जाता है। जैसे कितना भी अंधेरा छाया हुआ हो, अंधकार हो, और यदि उस कमरे में अंधेरा है तो आप बल्ब को जलाएंगे तो अंधकार दूर होता है ना। ऐसे ही भगवान सूर्य नारायण भी इस पूरे पृथ्वी को क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं, उजाला फैलाते हैं। एक दिन सूर्य का उदय नहीं होता, बदली रहती है तो अंधकार लगता है ना। तो इसीलिए हमको पूजा करनी है तो रुद्र के रूप में, नारायण के रूप में, ब्रह्मा के रूप में सूर्य की पूजा कर दोगे तो सूर्य के कितने नाम? भगवान सूर्य के 12 नाम हैं। कल इसकी चर्चा करेंगे, कल की रविवार है ना, सूर्य का वार है। तो देखिए चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज के गुरुदेव का नाम है सूर्य। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य नारायण भगवान है। और शनि देव के गुरु कौन है? भगवान शिव हैं। शनि देव के गुरु कौन है? शिव हैं। और हनुमान जी कौन है? शिव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं, अंश हैं हनुमान जी, है ना। जो भी व्यक्ति विशेष करके शनिवार को, आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा करेगा तो उसको शनि के दोष से मुक्ति मिल जाएगी।
शनि संबंधी मान लो कोई पीड़ा हो रही है तो इस हनुमान जी की पूजा करने से उसके वो दोष दूर हो जाएंगे। क्यों दोष दूर होंगे? क्योंकि हनुमान जी ने कहा है कि जो भी शनिवार के दिन मेरी पूजा को करेगा तो उसको शनि संबंधी कोई भी पीड़ा नहीं होगी। कथा भी सुनाएंगे, शिव भक्त शनि देव की कथा है, उसको आज जरूर सुनाएंगे। फिर आगे कहते हैं आर्यम तमीशम अजरा अमर आत्मदेवम। भगवान शिव क्या है? आर्य है। आर्य मतलब वो भगवान शिव धर्म में चलने वाले हैं। उनके 5 मुख बताए हैं। शिव जी के कितने मुख हैं? 5 मुख हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पंचवक्त्र। पंचवक्त्र नाम पड़ा है, या एक और नाम समझ लीजिए पंचानन। भगवान शिव का क्या नाम है? पंचानन। रावण को क्या बोलते हैं? दशानन बोलते हैं ना, क्योंकि 10 तो सिर था। तो शिव जी को क्या बोलते हैं? पंचानन। और रावण भी किसका चेला है जी? शिव जी का ही चेला है रावण, है ना। तो इस प्रकार से भगवान शिव के 5 मुख हैं और भगवान शिव जगत की सृष्टि, उत्पत्ति और पालन खेल खेल में कर देते हैं। भगवान को जब इच्छा होती है कि मैं इस संसार को बनाऊं, है ना, तो मन में वो संकल्प करते हैं मुझे सृष्टि बनानी है, सृष्टि बनो, तो सृष्टि बन करके तैयार हो जाती है केवल कहने पर। इस सृष्टि पर जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हो, मतलब जीव जंतु उत्पन्न हो कहते हैं, तो भगवान के कहने मात्र से जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। उनके कहने पर पर्वत बने, उनके कहने पर ये नदियां बही, उनके कहने पर जितने भी वृक्ष लताएं पताएं देख रहे हैं सब वृक्ष का उत्पन्न हुआ। तो कुल मिला करके ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, यहाँ तक के सूर्य, चंद्रमा, आकाश, ये सब भी भगवान शिव से बने हैं। तो इस सब को बनाने वाला कौन है? शिव ने ही इसको बनाया है ना, इसको समझिएगा। भगवान शिव ने इतने को ही नहीं बनाया, बल्कि शिव ने क्या बनाया है? हमारे शरीर में जो आत्मा बैठी है ना, आत्मा बैठी है, उस आत्मा को भी किसने निर्माण किया है? शिव ने ही उस आत्मा को बनाया है। तो भगवान शिव ही हमारे अंदर, आपके अंदर, जीव जंतुओं के अंदर किस रूप में बैठे हैं? आत्मा बन करके बैठे हैं। तो भगवान शिव का एक नाम क्या पड़ा है? आत्मदेव। भगवान शिव को क्या कहते हैं? आत्मदेव कहते हैं। इस प्रकार से पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम। भगवान शिव के जो 5 मुख हैं, अभी बताया ना, भगवान शिव के कितने मुख हैं? 5 मुख हैं। तो उन 5 मुखों का काम क्या है? भगवान शिव कौन कौन से कार्य करते हैं, तो इसके बारे में समझिएगा। भगवान शिव पहला कार्य करते हैं, संसार को बनाते हैं। अभी कहा ना, संसार को कौन बनाता है? भगवान शिव बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो पुराण में सुना है कि भगवान ने, ब्रह्मा जी भी सृष्टि को बनाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा ही कौन है? शिव हैं। तो ब्रह्मा बनकर वो सृष्टि बनाते हैं, पहला काम हुआ। दूसरा कार्य देखिए, भगवान शिव दूसरा कार्य करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं। पालन किस रूप में करते हैं? विष्णु बन करके पालन करते हैं। और भगवान शिव तीसरा कार्य करते हैं, इस संसार को लय करते हैं, इस संसार को मिलाते हैं। जैसे मान लो अभी सतयुग आया, सतयुग के बाद उसको मिटा दिए और कौन सा युग आ गया? त्रेता आया ना। त्रेता युग के बाद आगे कौन आएगा? द्वापर आएगा। और द्वापर के बाद आगे कौन सा युग आएगा? कलयुग आएगा। लेकिन हमको ऐसे सुनने में क्या लगता है? 1-2 जैसे लगता है। 1-2 गिनेंगे तो पहले हम क्या समझते हैं? सतयुग समझेंगे। उसके बाद हम लोग को लगता क्या है? द्वापर होगा कहा के। 2 जैसे लग रहा है ना, तो हम लोग द्वापर समझते हैं कई लोग। लेकिन सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? त्रेता का युग आता है।
और त्रेता में ही भगवान राम का जन्म हुआ है। राम का जन्म हुआ है। इस शिव कथा में राम कथा भी है। राम जी कैसे दशरथ नंदन कहलाए, कैसे वो दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिए, ये सब कथा राम कथा में सुनने को मिलेगा। अब ये कथा कब सुनेंगे हम लोग? मंगलवार को ये कथा को सुनेंगे, है ना, राम की कथा। तो देखिए भगवान शिव ही त्रेता में राम बन करके आते हैं, और वही शिव जब द्वापर युग आता है तो द्वापर में वो कौन बनकर आते हैं? योग योगेश्वर भगवान कृष्ण बन करके आते हैं, है ना। और जब कलयुग का समय आता है तो कलयुग में वही शिव किस रूप में आते हैं? कल्कि अवतार के रूप में आते हैं। भगवान शिव क्या बनकर आते हैं? कल्कि बन करके आते हैं। इसकी कथा आपको सुनने को मिलेगा कल्कि पुराण में। कल्कि पुराण भी है, तो कल्कि पुराण में बताया है कि एक ब्राह्मण होंगे, उस ब्राह्मण का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे। वो ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का जन्म होगा। और जन्म होगा कौन से गांव में होगा? तो गांव का नाम बता दिया है, संभल नाम का गांव रहेगा। संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मणे, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर संभल गांव में। और संभल गांव कहाँ पे है जी? संभल गांव आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में है कि उत्तर प्रदेश में है? हाँ, उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, अब उत्तराखंड हो गया होगा। संभल नाम का गांव है, वहीं उत्तर प्रदेश में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म होगा। अब वो ऐसे होंगे भगवान, वो जैसे राम जी किसमें बैठते हैं? रथ में बैठते हैं ना, कृष्ण जी रथ में बैठते हैं ना, तो वो घोड़े में बैठेंगे कह रहे हैं। घोड़े में बैठेंगे, अब घोड़े में बैठ करके वो उस समय के जितने भी दुष्ट राजा रहेंगे, दुष्ट लोग रहेंगे, उन सब का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। ये कौन से भगवान करेंगे? कल्कि भगवान करेंगे। भगवान राम धनुष लेकर के आते हैं, है ना। कृष्ण जी बांसुरी और चक्र लेकर के आते हैं, लेकिन कल्कि भगवान क्या लेकर के आएंगे? फरसा लेकर के आएंगे, तलवार लेकर के आएंगे वो, और तलवार लेकर के आएंगे और जितने भी दुष्ट रहेंगे उस समय उन सब का वध करके धर्म की स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का यही स्वभाव है। भगवान क्या करते हैं? जब जब धर्म की कमी होती है, जब जब धर्म अपने गर्त में जाने लगता है, तो भगवान उस धर्म की स्थापना करने के लिए, उस धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान कोई न कोई रूप बना करके जन्म लेते हैं। शिव बनकर आते हैं, राम बनकर आते हैं, कृष्ण बनकर आते हैं, कल्कि बन करके आते हैं। तो ये किसके लिए आते हैं? धर्म के लिए आते हैं। और इसके अलावा 4 लोगों के लिए और आते हैं। कल मैं कथा आपको सुनाया था, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान इसके अलावा 4 लोगों के लिए और जन्म लेते हैं। पहला विप्र, ब्राह्मणों के लिए भगवान का अवतार होता है। ब्राह्मण मतलब अपने भक्त के लिए विप्र। दूसरा धेनु, गौ माता के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गाय को परेशानी ना हो, गौ माता का वध ना हो। अभी गौ हत्या बहुत हो रही है ना, कई लोग गौ हत्या कर देते हैं, तो इसको बचाने के लिए भगवान, है ना, स्वयं कृष्ण बनकर आए थे। अब कृष्ण बनकर आए, अब उनका नाम क्या पड़ गया? गोपाल नाम पड़ा। गायों को चराने का जब काम किया तो कृष्ण का नाम क्या पड़ा? गोपाल पड़ा। कृष्ण जिनका नाम है, मथुरा जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है।
बारंबार प्रणाम है। वृंदावन है रजधानी, यमुना जिनको अति प्यारी। वृंदावन है रजधानी, यमुना जिनको अति प्यारी। गोवर्धन के नाथ है, कृष्ण जिनका नाम है। तो कृष्ण उनका नाम पड़ा जब द्वापर में आए। और कृष्ण हमारे यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग शिव कथा तो कह रहे हैं, लेकिन आप जब आते हैं ना तो पूजा वूजा कर लीजिएगा। और यहाँ पर कन्हैया बैठे हैं, राधा रानी और कन्हैया को एक बार झूला भी झूला दीजिएगा, क्योंकि अभी सावन का झूला भी चल रहा है। तो हमारे कथा में शिव कथा भी है, झूला महोत्सव भी है और भजन संकीर्तन भी है। इसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी बोलते हैं। त्रिवेणी जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं ना। ऐसे ही इस कथा में, शिव कथा में त्रिवेणी है। पहली त्रिवेणी क्या है? तो भगवान का झूला महोत्सव, वो गंगा है ना। शिव की कथा यमुना है, और संकीर्तन जो हम भजन कीर्तन करते हैं वो क्या है? भगवान की सरस्वती है। तो जैसे 3 नदियां वहाँ हैं, प्रयाग में जाएंगे तो, और यहाँ 3 नदियां बह रही हैं, भगवान की कथा, भगवान के झूला और भगवान का भजन। तो ये 3 रूपी गंगा यहाँ भी बह रही है। तो कहीं नहाने की आवश्यकता नहीं है, सावन का महीना चल रहा है। यही कथा में बैठ के आप गंगा, यमुना, सरस्वती में यही नहा सकते हो, यही सब आपका तीर्थ आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर ये तीनों नदियाँ आकर के बैठती हैं कथा सुनने को। और केवल नदियाँ ही नहीं आती, नदियाँ के साथ साथ कौन कौन और आते हैं? तो जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद भी आकर के बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ कौन आते हैं जी? जितने भी ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि है ना, कौन कौन से ऋषि मुनि हैं? तो मैं आपको ऐसे मुनियों का नाम बता रहा हूँ। 7 मुनि जो कभी नहीं मरते, हमेशा अमर हैं, वो अमर। और जो इस कथा को सुन लेता है, भगवान की कथा, वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है, अमर बन जाता है। कौन कौन से हैं 7 ऋषि? उसका नाम सुनिए। अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च, विभीषणः, कृपः परशुरामश्च, सप्तैता चिरजीविनः। ये 7 लोग ऐसे हैं जो अमर हैं। जो भगवान के शरण में आएगा वो अमर हो जाएगा। जैसे भगवान की कथा को महाराज परीक्षित ने सुना था, और जब परीक्षित ने कथा सुना था भागवत की कथा, तो वो क्या बन गए थे? अमर हो गए थे। अमर हो गए ना। अब पूछिए, अमर किसको कहते हैं? अमर उसको कहते हैं जिनका नाम कभी मिटे नहीं, जिसका नाम कभी नहीं मिटता, वही कौन है? अमर है। तो देखिए, जब जब भागवत की कथा होगी तो सुनने वाले का जब भी नाम आएगा, तो सुनने वाले में किसका नाम आएगा? परीक्षित का नाम आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक कि जो बैठ के कथा सुनता है उसको भी परीक्षित ही बोलते हैं भागवत कथा, कि सुनने वाला कौन है? परीक्षित है। हमारे कथा के परीक्षित जजमान ये हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो परीक्षित जी का नाम अमर हुआ कि नहीं हुआ? और जब जब कथा होगी, कोई भी कथा कराएगा तो वहाँ पर जब जब नाम आएगा तो परीक्षित का नाम अवश्य आएगा। ऐसे ही सूत जी का नाम अमर हुआ कि नहीं हुआ? जब भी सूत कोई भी कथा होता है तो कौन कह रहा है? तो कथा सूत जी कहते हैं। सौनकादि ऋषियों का नाम अमर हुआ कि नहीं हुआ? कथा को कौन सुन रहा है? सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। तो इनका नाम कभी भी नहीं मिटेगा। हम रहें चाहे ना रहें, इनका नाम हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो क्या बन गए? ये अमर बन गए। तो ऐसी करनी कर चलो और हम हंसे जग रोए,
इस संसार में जब हम आए हैं तो हमको ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे हमारे जाने के बाद भी लोग हमारा नाम लें, हम अमर बन जाएं कि भाई एक अमुक व्यक्ति था जिसने ये काम कराया है ना। तो इस प्रकार से भगवान से जो जुड़ करके रहता है, भगवान की कथा को जो सुनता है, भगवान की कथा को जो सुनाता है, भगवान का नाम जो गाता है, वही अमर है। बाकी कोई यहाँ अमर नहीं है। मरना सबको है, ये शाश्वत सत्य है दुनिया में, लेकिन हम मरने की चिंता क्यों करें। भगवान ने हमको इतना सुंदर दिव्य जीवन दिया है, हमको मनुष्य शरीर बनाकर भेजा है, तो हमको इसका लाभ लेना चाहिए, है ना। जैसे एक आपको मैं उदाहरण बताऊं, आपको 1000 रुपये 10 रुपए की गड्डी में 10 रुपए का नोट है, 1000 आपको गड्डी बना करके दे दिया, भाई आपको इसको खर्च करना है ना। और समय कितना है आपके पास, 1 घंटे का समय है मात्र। 1 घंटे में आपको इसको 1000 को खर्च करना है ना। अब वो आपको तो मिल चुका, वो धन मिल चुका, पैसा तो मिल चुका, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको खर्च कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और कह दिया है यदि आपने 1 घंटे में इसको खर्च नहीं किया तो ये पुनः पैसा मेरे पास आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो वैसे ही ये मनुष्य शरीर हमको उपहार में मिला हुआ है। भगवान ने कहा है बेटा आप जाओ, या बेटी आप जाओ, अब अमुक कार्य को तुम करना, और तुम्हारे पास जितना समय है तुम भगवान के कथा पूजा मेरा भजन कीर्तन में लगे रहना, सेवा का कार्य करना, ऐसे हमको आदेश देकर भगवान ने भेजा है। अब वो व्यक्ति अगर उस पैसे को खर्च नहीं करेगा भी तो वो पैसा एक दिन जाएगा ही जाएगा। तो अच्छा तो यही होगा कि 1 घंटे में जो समय मिला है उसमें उस पैसे को उसको अच्छे कार्य में लगा लेना चाहिए, है ना। इसीलिए कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये अति दुर्लभ है, दुर्लभ। और दुर्लभ जग में संत समागम। क्या क्या चीज दुर्लभ है जी? 3 चीजें दुर्लभ है इस संसार में। पहला, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का शरीर दुर्लभ हुआ। दूसरा बताया है, दूसरा कौन सा दुर्लभ है, तो भगवान की कथा मिलना दुर्लभ है। भगवान की कथा, भगवान की पूजा, ये मिलना दुर्लभ है। हम चाह करके भी नहीं कर सकते, वो हमारा पुण्य रहता है तब हम कथा में आकर के बैठते हैं, उस कथा को सुन पाते हैं, वरना हम चाह करके भी उस कथा को सुन नहीं पाते। तो इसलिए कथा में सुनना, कथा में आना भी अपना एक पुण्य है, वो भी दुर्लभ है ना। और भगवान का नाम, अंतिम समय में भगवान का नाम जिस मुख से निकल जाता है ना, तो ये मुख से निकलना भी दुर्लभ है, क्योंकि अंतिम समय में मनुष्य चाह करके भी भगवान का नाम नहीं ले पाता। वो बोलना चाहता है, राम कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, कहते तो हैं लेकिन वो कह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि गला जो है कफ से भर गया रहता है, श्वास चढ़ते उतरते रहता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो इसीलिए अंतिम समय का इंतजार मत करो, अभी से प्रैक्टिस कर लो, अभी से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। शायद उस समय नाम निकले या ना निकले, है ना। तो जो मनुष्य भगवान के नाम को लेता है अंतिम समय में, तो वो भी क्या है, अति दुर्लभ है, दुर्लभ है। अब एक और बता रहा हूँ, दुर्लभ जग में संत समागम। इतना तो है ही है, लेकिन दुर्लभ एक और चीज है जिसको क्या बोलते हैं, संतों का समागम। यानी संत लोग आपसे मिल जाएं, आपको दर्शन दे दें, तो ये मिलना भी क्या है, दुर्लभ है। तो भगवान की कथा दुर्लभ है, भगवान का नाम दुर्लभ है ना। अंतिम समय में मुख से भगवान का नाम निकलना दुर्लभ है, और ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है वो भी दुर्लभ है। तो इन दुर्लभ वस्तुओं को हमको खोना नहीं चाहिए। जब भी अवसर मिले तो उसका अधिक से अधिक लाभ ले लेना चाहिए। तो यही मैं बता रहा था
ये प्रारंभ का श्लोक कहता है कि आद्यंतर मध्यम जात समान भाव आर्यम तमीसम अजर अमर आत्मदेवम। भगवान शिव कौन है? हम सबकी आत्मा में बैठे हुए हैं, तो उनका नाम क्या पड़ गया? आत्मदेव पड़ गया, है ना। और आपको पता है भागवत जी की कथा का पहला अध्याय जो था, उसमें जब महिमा गाई जाती है तो एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम क्या है? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। वहां पे भी आत्मदेव हैं। तो ये मान लीजिए शिव कथा और पुराण की कथा, भागवत कथा में कोई अंतर नहीं है। वहां भी 60 अध्याय होता है। 60 अध्याय यानी 6 अध्याय में भागवत जी की महिमा बताई गई है भागवत पुराण में। शिव महापुराण में भी 7 अध्याय में भगवान शिव की महिमा को बताया गया है। 7 अध्याय में माने भगवान शिव कौन है जी? सत्य है, सत्य। 7 मतलब सत्य। और भगवान शिव को यदि पाना है तो सत्य, श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि देखो सत्यम शिवम सुंदरम, यही नाम है भगवान शिव का। सत्य, अभी बोला ना भगवान शिव कौन है? सत्य है। तो एक रूप कौन सा हुआ? सत्य का। एक रूप कौन सा हुआ? शिव का। और एक रूप कौन सा हुआ? सुंदर का। तो भगवान ब्रह्मा बनकर सत्य का पालन करते हैं। सत्य को कौन पालन करता है? ब्रह्मा। इसलिए उनको कौन क्या कहा जाता है? सत्यलोके पितामह। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? सत्यलोके पितामह। भगवान ब्रह्मा कहाँ पे रहते हैं? सत्यलोक में रहते हैं। वो जहाँ पे रहते हैं ना, उस लोक का नाम क्या है? सत्यलोक। तो शिव कौन है? ब्रह्मा बनकर के सत्य है। दूसरा क्या हुआ? भगवान शिव नारायण बनकर के वो कौन है? सुंदर है, सुंदर। सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। हम नहीं सुंदर हैं, आप नहीं सुंदर हो। यदि कोई सुंदर है तो हमारे नारायण ही सबसे सुंदर हैं, है ना। सुंदर, इतने सुंदर हैं। देखिए लील वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। हमेशा कमल, है ना, कि पुष्प वो रहते हैं। उनका शरीर का पूरा भाग सब कमल के समान है। इसलिए क्या कहा जाता है? नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने, है ना। भगवान नारायण का मुख भी क्या है? कमल के समान है। वेद पुराण में कहा गया है, देखिए पुरुष सूक्त का एक मंत्र है। क्या मंत्र है? सहस्र शिरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमि गुम सर्वतः स्मृत्वा अतिष्ठत दशांगुलम्मा। ये ऋग्वेद का मंत्र है, पुरुष सूक्त का मंत्र। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10वें मंडल में ये पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का मंत्र है। इसमें कह दिया है कि भगवान विष्णु जी का मुख भी कमल के समान है। भगवान की आंखें किसकी जैसी हैं? कमल के जैसी हैं। भगवान का मुस्कान, वो जब हंसते हैं तो वो उनसे भी कमल के जैसी आभा निकलती है। भगवान अपने हाथों में भी कमल धारण कर किए रहते हैं। और भगवान की पत्नी जो लक्ष्मी जी हैं, महालक्ष्मी, वो किसमें बैठती हैं? कमल पर ही बैठती हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कमल वासिनी कहते हैं ना। कमल वासिनी लक्ष्मी जी को कहते हैं क्योंकि वो कमल में बैठती हैं। तो भगवान का मुख भी कमल है, भगवान का हाथ भी कमल है, भगवान कमल को धारण करते हैं, भगवान का सर्वांग है वो कमल के समान है। तो ये तो बताइए कमल में ऐसा कौन सा गुण होता है जो भगवान कमल के जैसे हैं? तो भगवान नारायण कमल इसलिए हैं क्योंकि कमल हमेशा गंदगी से ऊपर रहता है, अशुद्धि से ऊपर रहता है। कीचड़ है तो कीचड़ में कमल खिलता जरूर है, लेकिन उसमें कीचड़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही वही भक्त भगवान का भक्त बन सकता है जो इस संसार में जरूर रहे, लेकिन उसको दूसरों की चारी विचारी से कोई मतलब ना हो। मतलब वो उससे दूर रहे, उससे ऊपर रहे। और
हाँ कौन काय सब्जी खाए है, कौन यहाँ का होते, एमा नहीं लगना है। हम अल्लाह अपन कल्याण करे के उपाय सोचना है कि हमार भलाई कैसे होई, है ना। वो तुम्हार बिहान साग तो ला के दे नहीं वो है ना, भले सब्जी कुछ बनाए रहे वो खाही स्वयं तुमला दे नहीं। लेकिन पहली जमाना में सर आए हैं, उनका भी स्वागत कर रहे हैं कथा में। तो पहले साग वाग के बंटवारा है सर, आप जाना था वह पहले घरों घर साग ल बांटे, ये मन अपन यहाँ साग रांधे, अपन पड़ोसी है वो मैं साग रांधे करके देहे जाए पहली। अब आजकल तो पनीर ला खुदे खा लेता, पनीर स्वयं बनाहा और खुदे खाहा, आने ला देना नहीं है ना। ये बात कहने का मतलब ये है कि कमल बनो, कमल बनो, हर प्रकार की गंदगी से ऊपर उठो, तभी आपको भगवान अपनाएंगे, तभी आप जैसे कमल को भगवान अपने हाथ में धारण करेंगे। कमल धारण करते हैं ना नारायण, वरना एक ऐसा भी कमल होता है, कमल नहीं कहेंगे वो, नहीं तो वो कीचड़ में वो सन जाएगा। तो कीचड़ में पड़ा मतलब ये जिंदगी जो है व्यर्थ है। कई लोग कहते हैं मेरा जीवन बेकार हो गया, मैं अपने जीवन को छोड़ दूंगा, है ना। अरे भैया, जीवन को बिगाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि तुमको करना ही है तो अपने जीवन को भगवान के नाम कर दो, है ना। उसी दिन से तुम्हारा जीवन सुधरने लग जाएगा। जब अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो कोई भी शुभ काम अपने जीवन में नहीं करता था, वो चोरी का काम करता था डाकू बन करके, और वहाँ के लोग उसको अजामिल डाकू कह के पुकारते थे। एक दिन उनके यहाँ दिव्य संत लोग आए और संत लोग आ करके बोले कि हमको तुम्हारे यहाँ आज की रात्रि विश्राम करना है, हम यही भोजन प्रसादी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग चातुर्मास कर रहे हैं, अभी चातुर्मास चल रहा है, 4 महीना भगवान की सेवा पूजा का समय है चातुर्मास। तो भी चातुर्मास का समय है, हम लोग तुम्हारे यहाँ रुक करके भजन करना चाहते हैं एक दिन आज की रात्रि। तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जी मेरे स्वामी तो अभी नहीं हैं, वो कार्य में बाहर गए हैं। ऐसा करिए, वहीं पर एक कमरा था, अपने बैठक रूम था, मान लीजिए अतिथियों को निवास स्थान, वहीं पर कहा कि आप यहाँ पर रुक जाइए और आपको मैं कच्चा सामान दे देता हूँ। कच्चा सामान मतलब खड़ी चावल दाल ऐसे बिना पका हुआ ले जाकर उसको दे दिए और बोले कि यहीं पर आप रुक करके भगवान का भजन करिए और भोजन प्रसादी पाइए। वो संत लोग वहाँ थे, संत लोगों ने भगवान का भजन करना शुरू किया, भोजन बनाना शुरू किया। भोजन करके जैसे ही पा करके भगवान का नाम लेकर विश्राम करने लगे, तो रात्रि के जब 12 बजे तो वो अजामिल नाम का जो डाकू था, चोर था, वो चोरी का धन लेकर के वहाँ पे आता है और आ करके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगता है। पत्नी तो जग रही है, पत्नी को मालूम है कि मेरे स्वामी इसी समय रोज आते हैं। पत्नी ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल करके अंदर गया तो कहने लगा कि क्या बात है देवी, आज आप प्रसन्न क्यों हो? तो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे अच्छे संत आए हुए हैं, मैंने उनको ठहराने की व्यवस्था हमारे घर में कर दी है। तो कहते हैं अजामिल, हमारे यहाँ कौन से संत लोग आ गए और तुम्हें उनको सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म तो अब हम लोग धर्म से विमुख हो गए हैं, हमारा काम अब चोरी चकारी का है, हम संतों की सेवा क्यों करेंगे? तो कहते हैं स्वामी देखो, पत्नी जब अच्छी रहती है ना तो अपने पति को समझा सकती है कि अच्छे मार्ग में चलो, है ना। तो इस प्रकार से पत्नी थोड़ी सी शुभ आचरण की थी। उसने कहा नहीं नहीं स्वामी, ऊपर जाकर के मुख भी तो दिखाना है, यहाँ तो हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो हमसे यमराज प्रश्न करेगा, तुमको मैंने ये सुंदर शरीर दे करके भेजा था, तुमने कौन सा पुण्य किया है? तो कम से कम कह तो सकते हैं कि मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, मैंने ब्राह्मणों को ठहराया था, मैं तो बोल सकती हूँ ना। बोले लेकिन आप क्या बोलोगे? बोले अजामिल रहने में दुष्ट था, लेकिन उसको बात समझ में आ गई। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा किए, भोजन की व्यवस्था किए तो हाँ मैंने कच्चा शेर उनको भोजन के लिए दे दिया। इस प्रकार से वो विश्राम करता है, चोरी का धन जितना लाया था सबको पत्नी को दे देता है अजामिल। विश्राम किया, सुबह जैसे हुई, ब्राह्मण जो संत महात्मा थे वो तो 4 बजे उठ जाते थे,
3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान स्नान करके भजन कीर्तन करने लगे। इधर जब आवाज़ आई भजन का तो अजामिल जो है ना 10 बजे 11 बजे तक सोता रहता था, 2 बजे तक सोता रहता था, वो ऐसा दुष्ट था। और सब लोग खाना पीना खा के सोते थे ना, दोपहर को विश्राम, तो उसका उसी समय स्नान होता था 2 बजे। कभी कभी तो स्नान भी नहीं करता था, वो ऐसे ही चला जाता था। तो 2 बजे हुआ समय तो उठा, तब तक वो संत लोग ना अब जाने की तैयारी में लग गए थे। आज की रात्रि तो यहाँ रुकना नहीं है, केवल एक रात्रि का हमको समय मिला था यहाँ। तो उन्होंने क्या किया, अजामिल जैसे ही स्नान करके आया तो ब्राह्मण देवता लोग आए और खटखटाने लगे, देवी दरवाज़ा खोलो। उसकी पत्नी ने कहा, दरवाज़ा खोला, कहा कि कैसे महाराज, क्या बात हो गई? तो बोले हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं देवी, अब हमारा यहाँ रुकना पूरा हो गया। तो कहा कि तो हम लोग विदा हो रहे हैं तो जाते जाते कुछ दक्षिणा दे दो, बोलते हैं ब्राह्मण लोग। तो बोले बाहर से वो जब ऐसा आवाज़ सुनाई दिया तो अजामिल अपने घर से बाहर निकल गया और बाहर से निकल करके बोलता है, महाराज आप लोगों को शायद पता नहीं है, तो क्या मैं देने वालों में से नहीं, मैं लेने वालों में से हूँ। देखो क्या बोल रहा है, मैं देने वालों में से नहीं, मैं लेने वाले में से हूँ। तो बोले वो संत लोग, हमको समझ नहीं आई बात, क्या बोलते हो? तो बोले मैं चोरी करने का काम करता हूँ, बोले डाकू हूँ, बोले मैं सबका धन चुराता हूँ, बोले अब आप मुझसे ही मांग रहे हैं। बोले थोड़ी देर बाद यदि आप यहाँ से नहीं गए तो शायद मैं आपका कमंडलू को भी चोरी ना कर लूँ। वो कमंडलू को भी चुरा लेता है, ऐसा वो था अजामिल, किसी को नहीं छोड़ता था। तो ऐसा जब कहा तो संत लोग डर गए, क्योंकि सीधा व्यक्ति थोड़ा डर जाता है जल्दी से, है ना, थोड़ा सा डराओगे तो डर जाएगा। तो कहता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हम लोग जा रहे थे तो आपको पुण्य देने के लिए ऐसा कह दिया, वरना हम आपसे क्यों मांगेंगे। तो ऐसा करो, धन मत दो, दक्षिणा मत दो, एक वचन दे दो। बोले तो क्या वचन? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, अब की बार जो उसके गर्भ से संतान का जन्म होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है। बोले जो पुत्र होगा तुम्हारे यहाँ उसका नाम क्या रख दोगे? नारायण रख देना। बोले उसके और 2-3 पुत्र पहले से थे, लेकिन जब छोटे पुत्र का जन्म हुआ, वही छोटा बालक था, तो बच्चों को, छोटे बच्चों से अधिकतर माता पिता ज़्यादा प्रेम करते। छोटा बच्चा था, अभी अभी जन्म, तो थोड़ा बड़ा हुआ नारायण नाम रख दिया था। जब भी कुछ काम आता, बेटा नारायण इसको ला दो, बेटा नारायण भोजन किए कि नहीं किए, मैंने उनके मुख में नारायण रूपी नाम बस गया था। बार बार, छोटा पुत्र था, प्रेम अधिक करते थे, नारायण नारायण बोलते रहते। अब उनको ये नहीं पता था कि हम अनजाने में पुण्य का काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जानबूझ करके पुण्य नहीं कर पाते, अनजाने में भी पुण्य हो जाता है, तो उसका भी फल हमको मिलता है ना। तो इस प्रकार से अनजाने में ही वो नारायण नारायण कहते 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 उनका शरीर धीरे धीरे पवित्र होता गया। एक दिन ऐसा समय आया जब यमराज के दूत उसको लेने को आए, वो डर गया और डर करके चिल्लाने लगा, बेटा नारायण। वहीं पे खेल रहा था बेटा, भगवान को थोड़ी पुकार रहा है, वो बेटा को बुला रहा है, बेटा नारायण बचाओ, इनसे बचाओ, चिल्लाने लगा। बेटा तो नहीं आया, लेकिन पिता आ गया। बेटा तो नहीं आया, लेकिन आया कौन? पिता आ गया। वो नारायण जिनका नाम नारायण है, आदि नारायण, वही नारायण आज आ गए और आ करके उन यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों को भगा करके उसके दिव्य शरीर बना दिया भगवान की कृपा से। देखिए, हमको सुंदरता चाहिए तो हमको किसको पूजा करना चाहिए? सुंदरता के लिए हमको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव की पूजा करोगे ना तो आपको सुंदरता की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से कहा, तो वही नारायण ही शिव है ना, नारायण और शिव में कोई अंतर नहीं है। तो नारायण ने क्या किया, उसके दिव्य शरीर को अपने साथ बोले कि चलो अब तुम मेरे साथ बैकुंठ में जा कर के वास करना। तो इस प्रकार से नारायण नाम लेने के कारण ही वो आज बैकुंठ में चला गया।
तो इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है, अनजाने में भी हमसे पुण्य हो सकता है। पुण्य करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं तो इस प्रकार से वो नारायण नाम लेने से जैसे तर गया। तो इस कथा को सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों मैंने आपको नारायण नाम की महिमा को सुना दिया। तो बोलते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि भगवान शंकर कौन है, वही पंचानन है। पंचानन मतलब जिनके 5 मुख हैं। भगवान 3 काम मैं आपको बताया, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। इसके अलावा 2 और कार्य करते हैं जिसको बहुत कम लोगों को पता है। उसमें दूसरा जो नाम है वो है तिरोभाव। तिरोभाव का काम करते हैं। और 5वां है जिसको बोलते हैं अनुग्रह। भगवान शिव ये 5 काम करते हैं। और तिरोभाव क्या है और अनुग्रह क्या है, इसको यहाँ पे बताया गया है। तिरोभाव मतलब होता है हर प्रकार के बुराइयों से बचाना। तिमिर मतलब होता है अंधकार। अंधकार से छुड़ा करके भगवान शिव हमको प्रकाश की ओर ले चलते हैं। शिव की भक्ति यदि कोई करता है ना, तो उसकी बुरी आदत माने कोई दुर्गुण रहता होगा, वो भी शिव की कृपा से वो छूट जाता है। ये बात सत्य है। बस उसको शिव की पूजा करवाओ। जब वो विष को पी सकते हैं भगवान शिव और पचा सकते हैं, अपने गले में रख सकते हैं, तो क्या वो अंधकार को मिटा नहीं सकते? क्या जरूर मिटा सकते हैं। उनका एक नाम है महाकाल, जिसकी पूजा अंधकार में 12 बजे होती है, महाकालेश्वर। इसको रुद्र पूजा कहते हैं, मैं उसको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से भगवान शिव क्या है, तिरोभाव करते हैं। जितने भी हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अभिमान, दंभ, पाखंड, उन सब को मिटाने का काम कौन करते हैं? भगवान शिव करते हैं। ये सब अंधकार के प्रतीक हैं। और भगवान शिव किसके प्रतीक हैं जी? प्रकाश के प्रतीक हैं, उजाले के प्रतीक हैं, सूर्य के समान है भगवान शिव। तो ये हुआ तिरोभाव। और 5वां कार्य है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब हमारे ऊपर उपकार करना, हम पर दया करना, अनुग्रह करना। कहते नहीं है आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, तो अनुग्रह मतलब होता है हम पर कृपा करना, हम पर दया करना। ये काम कौन करते हैं? भगवान शिव करते हैं। इस प्रकार से ये शिव कथा कह रही है कि भगवान शिव 5 कार्य करते हैं। और यही 5 कार्य वो एक मुख से करते हैं। एक मुख से वो अनुग्रह करेंगे, एक मुख से वो तिरोभाव करेंगे, एक मुख से वो सृष्टि बनाएंगे, एक मुख से वो सृष्टि का पालन करेंगे, एक मुख से वो सृष्टि को मिटाएंगे। कुल मिलाकर भगवान शिव की नजरें सब ओर है। 4 दिशा रहती है, लेकिन भगवान 5 दिशा में देख रहे हैं। 5 दिशा में देख रहे हैं भगवान। 5 दिशा का कहने का मतलब 4 दिशा तो ये हो गई पूरे ब्रह्मांड में, और एक भगवान की दृष्टि ऊपर की ओर है, क्योंकि सभी देवता स्वर्ग में रहते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे महादेव हैं जो कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। बाकी कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहता। कैलाश कहाँ पे है? कैलाश पर्वत पृथ्वी में है ना, कि आसमान में है? नहीं है ना। तो भगवान शिव पृथ्वी में ही रहते हैं। उनका वास कैलाश पर्वत पृथ्वी पर ही है। देखते कहाँ पर है वो? ब्रह्म को देखते हैं, सत पुरुष वहाँ ब्रह्मांड को देखते हैं। इसलिए जब देवताओं को कोई मुसीबत आ जाती है, देवताओं को कोई अपना कार्य कराना रहता है, तो किनके पास आते हैं? महादेव के पास आते हैं। हे महादेव, हमारे ये कार्य को पूरा कर दीजिए। भगवान, आप एक स्तुति सुने होंगे, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। सुने ना? ये स्तुति किसकी स्तुति जानते हैं? भगवान राम ने इस स्तुति को किया है। और राम ने किसको मनाने के लिए स्तुति किया है? शिव जी को मनाने के लिए स्तुति को किया है ना। कब? जब सेतु बांधने का काम कर रहे थे भगवान राम, और वहाँ पर एक शिवलिंग की जब स्थापना किया था, तो इसी स्तोत्र को पढ़ करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था।
इंद्र ने जब स्तुति किया तो उस स्तुति का नाम है इंद्रकृत शिव स्तुति, है ना। तो सभी देवताओं ने शिव की स्तुति किया है, यहाँ तक कि देवता को छोड़ो राक्षस ने भी शिव की स्तुति किया है। यह है रावण द्वारा रचित है शिव तांडव स्तोत्र, तो उसके द्वारा भी स्तुति हुआ है। तो इस प्रकार से शिव की कृपा सब पर है, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे यक्ष किन्नर नाग भूत प्रेत कोई भी हो, सब पर भगवान शिव की कृपा रहती है ना। तो कथा तो होती रहेगी। आइए एक शिव स्तुति सुनते हैं और आप लोग भी शिव की स्तुति में शामिल हो जाइए। भगवान राम ने जो शिव की स्तुति किया